आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा, और उसमें हम लोग कर रहे थे आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला में मन्ना नायर जी ने कई उदाहरणों के माध्यम से हमें ये समझाया कि जिस प्रकार का हमारा स्वभाव होता है उसी प्रकार से हम दूसरों को भी देखते हैं। यदि अच्छा स्वभाव है तो अच्छी नज़र से देखते हैं, और यदि बुरा है तो बुरी नज़र से देखते हैं। और उसमें प्रेम का समावेश भी होना कितना ज़रूरी है ये भी बताया कि जैसे कि वो एक महाशय को उनके एक मित्र ने एक महाशय को जो काफ़ी डांट लगा दी थी, तो महाशय वहाँ से उठ के चल दिए थे। आपको याद होगा, आपने पढ़ा। तो अब भाई उनकी गलती थी, तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा ऐसा, तो महाशय को उस गलती को स्वीकार करना चाहिए, प्लस आइंदा ऐसा ना हो ये भी देखना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा ही जब मन्ना नायर जी ने उनसे कहा कि गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और उनकी बातों का बुरा मत मानिए, तो उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े, लेकिन कहे कि हाँ बिल्कुल गलती हुई है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, और आगे ऐसी गलती क्यों करूँगा भला। लेकिन यही चीज़ किसी को प्रेम से बोलनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि यदि हम किसी की गलती भी बताएं तो बड़े प्रेम और विनम्रता से बतानी चाहिए ना। अब ये देखिए आगे जो उन्होंने उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण दिया है कि जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, हाँ, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति के मूर्ति थे, वहाँ परीक्षक, बहुत बड़े परीक्षक भी थे। ठीक है, तो पृथ्वी सिंह जो थे वो क्या करते थे, युद्ध किया करते थे अपने राज्य को बलवान बनाने के लिए। आगे अब पढ़े भी होंगे सरदार पृथ्वी सिंह के बारे में। तो जब उन्होंने ये हिंसा का मार्ग त्याग करके मतलब अहिंसा का मार्ग जब अपनाना शुरू किए तो वो बापू जो है बहुत ही खुश हुए। हाँ, तो उन्होंने जो है क्या बापू में समर्पण कर दिया। हाँ, तो बापू जो खुश तो हुए, लेकिन वो परीक्षा बापू बहुत लिया करते थे जो उनके सामने आए। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम आश्रम गांधी जी का आश्रम है, सेवाग्राम आश्रम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें, तभी मैं समझूंगा आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। ठीक है ना, सेवाग्राम आश्रम में रहें तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का मार्ग क्या किया है, सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? हाँ भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। पृथ्वी सिंह को एहसास हुआ। पृथ्वी सिंह बोले जोर से कि मतलब चौंक करके बोले कि आपका क्या मतलब बापूजी? हाँ, तो बोले बापूजी कि भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला है। क्या है? प्रयोगशाला, जहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं ना। जैसे ही जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। सीमेंट क्या करती है? एक ईंटे को और दूसरे ईंटे को, यहाँ सीमेंट एक ईंटे और दूसरे ईंटे को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है ना। ये सीमेंट जो है एक ईंटे को दूसरे ईंटे को जोड़ने का काम करती है। तो बापू ने कहा कि ये जो सीमेंट है वो मेरी प्रयोगशाला है, वो मेरा क्या है? आश्रम है, और ये आश्रम ही प्रयोगशाला है। ठीक है, और ये आश्रम ही दो विभिन्न प्रकार के नेचर को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से जब आप हमारे आश्रम में आएंगे तभी मैं जान पाऊंगा कि आप दूसरे से मिल पाते हैं कि नहीं, अपना व्यवहार परिवर्तित कर पाए हैं कि नहीं, अहिंसा का मार्ग अपना पाए हैं कि नहीं। हाँ, तो ये जो है आप हमारे आश्रम में आइए। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग इसको जो है ज़रूर से नोट आउट करिएगा, मतलब इसको नीचे अंडरलाइन करिए, और इसका जो है अपनी शब्दों में व्याख्या करिए। जैसे मैं कर रही हूँ ना, वैसे ही आप लोग भी अपने शब्दों में व्याख्या करिए, क्योंकि गद्य में भी व्याख्या पूछी जाती है। तो इसी प्रकार के कोई गद्य को उठा के दिया जाता है, ताकि जो है आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट होता है और आप उसको अच्छे से उसकी व्याख्या कर सकिए। क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे शब्द आए हैं ना कि जो है आप इसके भाव को समझना पड़ेगा।
तो मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने कहा, मैं समझ गया। पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं आगे की कहानी यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें बापू के प्रेम में व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। इसमें बापू के प्रेम में व्यवहार की, बापू ने कितनी विनम्रता से उनकी गलती को बताया भी ना। बापू ने बड़ी विनम्रता से पृथ्वी सिंह की गलती को बताया और जो है उनको जो है अपनी बात भी कह दी। तो हमें बापू जैसा व्यवहार, पर जैसा नेचर ही जो है अपनाना चाहिए। यह मन्ना जी का कहने का तात्पर्य यही है। उन्होंने 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 प्रेम, क्या कहते हैं कि उन्होंने प्रेम अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था बापू ने। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर, हाँ, मीठी चुटकियाँ लेकर अपने प्रेम दर्शाते थे। मीठी चुटकियाँ लेना मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, धुंधला हो गया है, लेकिन आप यहाँ पे लिखा है मीठी चुटकियाँ। आप आपके बुक में सही सलामत होगा तो आप लिख लीजिए, आपकी बुक में ठीक से लिखा होगा तो आप अंडरलाइन कर लीजिए मीठी चुटकियाँ। मीठी चुटकियाँ लेना मतलब होता है मज़ा लेना, ठीक है, मज़ा लेना। ये मुहावरा है, आप इसको जो अंडरलाइन करिए, इसका अर्थ लिखिए कि मज़ा लेकर के वो जो है बहुत बड़ी से बड़ी आलोचना भी कर लिया करते थे, हाँ, और अपने प्रेम को भी दर्शा दिया करते थे। इस तरह से जो है वो हंस के बहुत सारे काम कर लिया करते थे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है आगे का उदाहरण हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और अगली वीडियो में हम लोग और भी जो भी वो देखेंगे कि कौन कौन से व्याकरण आए हैं। और अब मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो में ये जो चैप्टर को ख़त्म कर दूँगी, यहाँ से यहाँ तक एक ख़त्म ही हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। और जितने भी उदाहरण हैं दोस्तों उसको आप स्मरण करिए कि मन्ना नारायण जी ने कितने उदाहरण दिए हैं बिना बुक में देखे हुए। तो इससे क्या होता है ना कि आपने जो कहानी पढ़ी है उस जब आप ऐसे ही रिवीजन करते हैं मुंह से कि हाँ उन्होंने एक उदाहरण ये दिया, कुत्ते का उदाहरण दिया, तो फिर अपने दोस्त का उदाहरण दिया, फिर अब्राहम लिंकन का उदाहरण दिया, ऐसे ऐसे करके जब आप देखेंगे तो आपकी पूरी बुक, आपकी पूरी चैप्टर ये पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले उदाहरण और अगले पैरा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।